दोस्तों, सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। पूरे भारत देश से राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा में तैयार हो रहे अयोध्या के राम मंदिर पर लगने वाले ध्वज पर अंकित कोविदार का वृक्ष अपनी रहस्यमय गुणों के कारण काफी चर्चा में है। दोस्तों, आखिर क्या खासियत है इस कोविदार के वृक्ष में जिसका चित्र श्री राम मंदिर के ध्वज पर अंकित किया जा रहा है? क्या यह पेड़ अब भी पाया जाता है और कैसे हुई थी इस पेड़ की उत्पत्ति? क्या है इसका रहस्य? मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा में तैयार हो रहे अयोध्या के राम मंदिर पर लगने वाले ध्वज पर अंकित कोविदार का वृक्ष अयोध्या साम्राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 24 शलाकाओं से युक्त एक चक्र है। उसी तरह त्रेता युग में अयोध्या साम्राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक उसका ध्वज था, जिस पर कोविदार का सुंदर वृक्ष अंकित था। हरिवंश पुराण के मुताबिक यह पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी है और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में भी महत्वपूर्ण पेड़ों की सूची में कोविदार पेड़ शामिल रहा है। कालिदास भी कोविदार पेड़ एवं उसके पुष्पों की सुंदरता पर मुग्ध थे। उन्होंने लिखा है कि ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसका हृदय कोविदार की सुंदरता देखकर विदीर्ण ना हो जाए, यानी खुश ना हो जाए। दोस्तों, प्राचीन पौराणिक काल से ही कोविदार अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसका पहली बार उल्लेख ऋषि कश्यप एवं अदिति के संवाद में प्राप्त होता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार कश्यप ऋषि ने कचनार के वृक्ष में मदार के गुणों को मिलाकर कोविदार वृक्ष का निर्माण किया था। कोविदार पेड़ की संख्या समय के साथ साथ बहुत कम हो गई। धार्मिक दृष्टि से यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, जिसका पुराणों में भी जिक्र देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इस झंडे का जिक्र महर्षि वाल्मीकि ने किया था। रामायण के एक कथन के अनुसार जब भरत श्री राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना करने के लिए चित्रकूट गए थे, तब उनके रथ पर लगे ध्वज पर कोविदार पेड़ चिन्हित था। दोस्तों, भारद्वाज आश्रम में विश्राम कर रहे भगवान राम जब कोलाहल सुनकर लक्ष्मण जी से बाहर जाकर देखने के लिए कहते हैं, तो एक वृक्ष पर खड़े होकर लक्ष्मण जी देखते हैं कि उत्तर दिशा से एक सेना आ रही है, जिसके रथ पर एक लगे ध्वज पर कोविदार का वृक्ष अंकित है। लक्ष्मण जी उसी समय समझ जाते हैं कि यह अयोध्या की सेना है। कोविदार पेड़ अयोध्या का राज वृक्ष है। जैसे वर्तमान में भारत में बरगद राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है, वैसे ही कोविदार का पेड़ उस समय राज्य वृक्ष माना जाता था। कोविदार के पेड़ को कुछ जगहों पर कचनार का पेड़ भी कहते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है क्योंकि ये दोनों पेड़ अलग अलग हैं। दोस्तों, कभी कभी बहुत से लोग कचनार के वृक्ष को ही कोविदार का वृक्ष समझने की गलती कर देते हैं, क्योंकि इनकी संरचना कुछ मिलती जुलती होती है। पर इस वृक्ष की पहचान इसके तने और इसके पत्तियों के माध्यम से आसानी से की जा सकती है। इसकी पत्तियां दो पत्तियों के युग्म से मिलकर बनी होती है, जो किसी दोने के आकार की दिखाई पड़ती है। पत्तियों के बाद इसे इसके तने से भी पहचाना जा सकता है। वाल्मीकि का कहना है कि इसके तने बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं, जिसे पहचानना बड़ा आसान होता है। वही बात इस वृक्ष के पुष्प की करे तो कश्यप ऋषि के अनुसार इसके पुष्प में गुलाबी रंग में मंदार की नीलिमा मिश्रित रहती है, जिससे संपूर्ण फूल बैंगनी रंग की दिखाई पड़ती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में भी महत्वपूर्ण वृक्षों की सूची में कोविदार वृक्ष शामिल रहा है।
है। कचनार तो आमतौर पर सभी जंगल में मिल जाएगा, लेकिन कोबीदार आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। रीवा के विवेकानंद पार्क में इसकी 3 प्रजातियां मौजूद हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी जमाने में किसी बड़े जानकार ने इसको यहाँ पर रोपा होगा, जो आज बदलते वक्त के साथ पुराने वृक्ष के रूप में तब्दील हो गया है। दोस्तों, कोबीदार पेड़ में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में पाया जाता है। कोबीदार कचनार के ही प्रजाति का पेड़ है। इस प्रजाति के पेड़ प्रदूषण को भी कम करता है। यह थायराइड, मधुमेह एवं शरीर के भीतर होने वाले अल्सर और ट्यूमर के इलाज में भी उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, कोबीदार पेड़ की संख्या समय के साथ साथ बहुत कम हो गई। धार्मिक दृष्टि से यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, जिसका पुराणों में भी जिक्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि रामलला के ध्वज पे अंकित कोबीदार के इस पेड़ की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम।